बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, देखो भाई, बलिया बुला के सुन रहा है, यही बड़ी बात। सुनाने के लिए जाना जाते, सुनने में जाना नहीं जाता। ऊपर से पैसा देके सुन रहा है। तो ये पद्मश्री ही समझो, क्योंकि हमारा घर गोरखपुर है तो हम जानते हैं, हम लोग हरकतों में साड़ू भाई हैं। देखा, हम बम्बई जरूर रहते हैं लेकिन हरकत सब जानते हैं। तो कोई तनाव में बहुत कम समय है। मैं बिना सीडीओ साहब को विशेष धन्यवाद, मेरे एक मित्र ने उनका परिचय कराया, मुझे अच्छा लगा। और जयश्री राज साहब जहाँ कहीं बैठे अगर हैं तो सबको प्रणाम निवेदित। नहीं। और छोटी छोटी 2-4 कविताएं। देखिए, जो बातें मुझसे कही गई कि जब अच्छा थोड़ा सा मैं व्यंग भी करता हूँ, जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं। अब बिहार में देखिए, चाय वाले की सरकार आ गई तो दूध वाले जल गए। ऐसे बोला, हाँ भैया, हाँ करेंगे, क्या चिंता। याद मत दिलाइए, क्या है, याद दिलाने से फिर वो मूड बनता नहीं है। लेकिन आप लोग सचमुच सुनने के लिए बैठे हैं। भागो शुक्ल कविता का परिचय देते हुए लिखते हैं एक जगह की, शब्दों की नाजुक शाखों को यूं मत तेज हिलाना, शब्दों की नाजुक शाखों को यूं मत तेज हिलाना, कविताई का अर्थ नहीं है तुकबंदियां मिलाना। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा सुना दूं। सारे कवि बड़े हैं, मैं तो बहुत अदना सा कवि हूं। देखिए, हम अब क्या बोले, बिहार के लोग ऐसा आरोप करते हैं ना, बुरा लगता है। अब एक बिहार के चुनाव आयोग ने बिहार के आदमी से पूछा, सत्य और भ्रम में क्या अंतर होता है? तो बिहार के आदमी ने कहा कि सर, हम वोट करते हैं तो सत्य है, लेकिन जिसको करते हैं उसी को मिलता है। ये बराबर है। हम ताली मांगेंगे नहीं। देखिए, राहुल गांधी एक जगह कह रहे थे कि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ। अखिलेश बाबू कहते हैं कि साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। मायावती कहती हैं हाथी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन जीतेंगे हम ही। अच्छा, जो कह रहा है उसकी भी तकलीफ है। उनका खुद का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है और निकालते पद यात्रा है। जिसको खुद के हाथ पे भरोसा नहीं है तो जनता आपके हाथ पे कैसे भरोसा करेगी? लेकिन आप मेरे लायक हुए नहीं, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरे नंदे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, दुनिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और एक एक हाथ खड़े कर देना अगर बात अच्छी लग जाए। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। आनंद लीजिएगा। शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं, टीम बहुत बड़ी है, 14 लोग हैं। 14, जबकि भारतीय आदमी की 13वीं में मुक्ति हो जाती है। 14 14वीं हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है। सारी बड़ी आदमी अनामिका जी बैठी हैं,
हाँ गुरुदेव का करिए रहुआ वहां से बोला था कि यहाँ सुनाई नहीं खे देना ठीक बात राहुल हक बा नीचे से यह लोकतंत्र है। एक कविता बोलता हूँ, शायद आप लोग गांव की मिट्टी के लोग हैं, शायद मेरे दर्द को समझें। देखिए, इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान, मैं सही बताएंगे गुरुदेव, हमारे यहाँ आज के 10 साल पहले हमारे गांव में जो अखबार बेचने आता था, पहले हम उसी को पत्रकार समझते थे। आप समझ गए? नहीं, आप गलत समझ गए। सही, हम उसी को समझते, यही पत्रकार। हमारे पिताजी ने बेटा ये पत्रकार है, नहीं भैया ये तो हॉकर है, एक बार बेचने आते। बाद में 10-12 साल बाद वो जो बेचने आने वाले थे वही पत्रकार बने थे, दिल्ली चले गए, चैनल पे आने लगे। ऐसा वाला थोड़ा बोलते हैं, सब कोई बात नहीं। हम कभी पत्रकार लोग ऐसे बोला, हम लोग तो भाई क्या ही कहेंगे, लेकिन संयम कैसे कैसे नेता देखा इस देश में। एक नेताजी आए, भाषण देना शुरू किया तो भीड़ नहीं आई थी जैसे आज नहीं आई। निरहुआ तो है नहीं, हमारे लिए आप ही निरहुआ भाई हमारा दोस्त, हमारा भाई है। तो मैं बताऊं, भीड़ आई नहीं तो सरपंच जी को कहा गया कि भीड़ बुलाओ। तो खेत में किसान लोग काम कर रहे थे तो उन्हीं को बुला लिया। अब खेत में माटी लगी थी, पैर में माटी देख करके किसान ने पूछा, किसान से एक नेताजी ने पूछा कि ये तुम्हारे पैर में माटी कैसे लगा है? तो ये बलिया का था आदमी, बोला साहब खेतवा से आए हैं तो सोना नहीं लगा होगा ना। अब नेताजी ने जो अगली बात बोली उस पर आपकी ताली चाहिए। नेताजी ने कहा कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे खेत में टाइल्स लगवा देंगे। सही बता कौन पार्टी का नेता रहा भैया। इस यूपी में दुइये पार्टी है, एक तो मुखिया यादव जी, हाँ, और एक मुखिया यादव जी हैं नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का योग जाता है। सही बात है ना। अच्छा, यादव जी क्या होते हैं हम जानते हैं कि यादव के घर में चोर घुसा है, तो पहले तो यादव ने 20 मिनट धोया, फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो यादव ने कहा कि, चोर ने कहा कि राम लखन यादव। बोले पहले क्यों नहीं बताया कि कभी यादव है? तो थाने में गए, दरोगा से बोले कि दरोगा साहब हमारे घर में एक चोर घुसाया है, चलिए पकड़ लीजिए। तो दरोगा जी यादव जी को जानते थे, बोले तुम अकेले रहते हो यार, वो चोर होगा? अरे बोले साहब उसका पैर बांध के आया हूँ। तो थानेदार ने कहा कि हाथ का क्या किया? बोले साहब वो तो बाद में भूल गया। बोले वो चोरवा अब तक होगा? बोला बिल्कुल होगा साहब, वो भी यादव है। जो बात हमारे समझ में नहीं है तो उसकी समझ में कैसे आ सकती है? आप ताली बजा दीजिए तो मैं आपको ऐसा नहीं, आप समझिए, ऐसा नहीं कि बाबा के राज में ब्राह्मणों का हालत ठीक है। ब्राह्मण भी बुरे दौर में कभी कभी रहते हैं। हम सही बताएं जिला मजिस्ट्रेट साहब, वो दुबे जी से ने पूछ लिया, आप दुबे बोले हमारी अम्मा थी, पिता थे, हम 2 से हुए तो दुबे। तो बगल के तिवारी जी उठे, बोले भाई बड़ी खतरनाक चर्चा हुई, दुबे ने तो एडजस्ट कर लिया, अब हम क्या करें? तिवारी अपन कैसे एडजस्ट करेंगे? आगे जा रहे थे तो चौबे जी मिल गए। तिवारी ने चौबे से कहा यार तुम घर मत चले जाना, तो दुबे तो एडजस्ट कर चुका, तो तिवारी तू चौबे। इतने में पांडे जी दिखे। आप समझिए ना, ऐसा नहीं कि यादवों की दुर्गति कभी ब्राह्मणों की भी दुर्गति हो जाती है। बड़े मन के साथ सुना रहा हूं
दोस्त शंभू बैठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनिएगा बड़े मन के साथ कि इस दुनिया को खतरा बलिया, इस बलिया के इतिहास में हम कम क्यों हो गए। सुनिएगा, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से। मैं ताली नहीं मारूंगा, मैं अच्छा सुना रहा हूं, मुझे पता है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है साधु हो, संत हो, महात्मा, वाहन हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है। अंजनी उपाध्याय जी ने बहुत मेहनत की बुलाने के लिए हम कवियों को, एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस से पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवाब कर दिया है। आपकी तालियां थोड़ी ठंडी रह गई, लेकिन मुझे शिकायत कोई नहीं है। आप जी रहे हो तो ताली बजाएं। इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवाब कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर जो कोने चाचा लोग, भैया लोग बैठे हैं ना, आप लोग बैठे हैं ना, अगर आंगन में घर में जिया हो, भगवान भृगु की कसम है, आप तभी ताली देना, अन्यथा मत देना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। इस मोबाइल ने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। मेरे शिक्षकों, मेरे मास्टरों, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा छीनी है, उत्सुकता छीनी है। फिर दो पंक्तियां, जब गूगल मैप देखते हुए ब्रिज खत्म हो जाने पे 6 लोग मर जाते हैं, तब दिनेश बावरा दो पंक्ति कहता है कि दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है। पहली पंक्ति साफ सुनिएगा, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, दमदार भाई, आप माने या न माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, पूरी तरह में जरूरत की चीज है, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये बलिया ददरी मेले में एक दूसरे से मिलने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर के आंगन में बैठ के जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन इतना सा है कि आप अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मेरी अगली लाइन और मैं अपनी जगह लूंगा। आप अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। अगर बात अच्छी लगी हो और मेरी अंतिम लाइन आपको समाधान की हो तो एक हाथ खड़े करना। आप अपने हौसले को
बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।